हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उस पर्सन की डीप इमोशंस करंट की आपके लिए क्या है। सो उनकी करंट फीलिंग्स, एनर्जीज एंड करंट कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपसे कहना चाह रहे हैं बट नहीं कह पा रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाइए, उनके बारे में सोचिए ताकि एनर्जीज जो है वो रिसीव हो सके एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपकी आ सके। सो टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आप सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कर लीजिए, ओके। एंड मैं आप लोगों के लिए हीलिंग एंड क्लेंजिंग टोन भी रिंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को रिलैक्सेशन फील हो। अगर किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी या किसी भी तरीके का लो एनर्जी आपको फील हो रहा है तो जो मैं अभी बेल बजाने वाली हूँ, आइज़ क्लोज करके उस साउंड पे कंसंट्रेट कीजिए। जैसे ही वो सेशन एंड होगा आप इंस्टेंटली रिलीव्ड एंड हल्का महसूस करेंगे। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस सेशन को फील करना चाहते हो देन प्लीज़ अपनी आइज़ को क्लोज कर लीजिए एंड जो रिंग मैं बजा रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। सो अब आप अपने आइज़ को ओपन कर सकते हैं एंड आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा। एटलीस्ट पहले से ज़्यादा अच्छा आप डेफिनेटली फील कर रहे हो अगर आपने इस साउंड पे कंसंट्रेट किया है एंड पूरी तरीके से महसूस करने की कोशिश की है। सो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ सॉरी अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आया हो तो, बिकॉज व्हीकल्स वगैरह रोड पे चल रहे हैं। So yeah, ignore the background noises. So let's start. आपके पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि उनके अंदर हैप्पीनेस, उनके अंदर पॉजिटिविटी, उनके अंदर जैसे होता है ना, जैसे कोई बर्ड है वो जब फूल में खिलता है तो उसकी एक अलग ही खूबसूरती होती है। तो आपके पर्सन की जो बुझी हुई लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन में रहना और उदास, ईगो में रहना, ठीक है, और कनेक्शन के प्यार को ना समझना या अपनी इमोशंस को इम्पोर्टेंस ना देना, वो सब हटके मुझे लग रहा है कि इनके दिल के फूल खिले हैं बेसिकली। ये जो इनकी फीलिंग्स है करंटली, ये इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता वर्ड्स में कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। बट जितना मुझसे हो सका मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इनका दिल के फूल खिल चुके हैं, ठीक है। जो वो प्यार था, जो था लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं था,
ठीक है, जो कि एक बर्ड बन के रह गया था और वो फूल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है आपके पर्सन की दिल की हालत करंट की, कि उनके दिल के भावनाएं जो हैं वो जाग चुकी हैं आपके लिए। एंड यू नो इतनी अच्छी एनर्जी है। एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, और उसका जो एक पर्टिकुलर लाइन है कि गले का हार समथिंग, ठीक है, गले का हार कर डाला है, ऐसा कुछ है। आप लोग सॉन्ग को सुनिएगा तो आपको समझ आएगा। मुझे पूरा लिरिक्स याद नहीं आ रहा है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर क्लियरली चैनल हो रहा है वो सॉन्ग, मिलन अभी आधा अधूरा है, फ्रॉम द मूवी विवाह। तो उस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनिए। उस सॉन्ग को सुनकर आप और भी क्लियर हो पाएंगे कि आपके पर्सन की मनोस्थिति कैसी चल रही है आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। सो दे हैव अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, लव, ओके, एक्सप्रेशन, कमिटमेंट, लॉयल्टी। सो आपके पर्सन बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। एंड जैसा होता है ना, पहला पहला प्यार जब होता है तो उसमें जो एक एक्साइटमेंट या चुलबुलाहट रहती है मन में, एक्सप्रेस करने की एनर्जी रहती है, चाहे जेंडर उनका कुछ भी हो, वो मुझे लग रहा है फिर से इनके अंदर अभी चल रही है। एंड करंटली दे आर जस्ट ऑब्सेसिंग अबाउट यू। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको कैसे जताएं, कैसे बताएं, कैसे फील करवाए, कैसे प्यार करे, आपके साथ कडल करे, आपको करीब पाए, आपको आपको आपका सर सहलाए, और आपको खाने पे लेके जाए, और आपके साथ घूमे, आपके साथ मंदिर में जाए, प्रार्थना करें आपके साथ। ऐसी उनकी एनर्जी। दे आर फीलिंग वेरी ओल्ड स्कूल। आपके पर्सन करेंटली बहुत ओल्ड स्कूल रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके प्रति। एंड वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ समय बिता पाए एंड वो आपके करीब आ पाए। नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ सेक्शुअल वे, बट मुझे दिख रहा है कि वो चाह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी टाइम वो आपके साथ स्पेंड करे, जैसे पहले के टाइम में हुआ करती थी, कि एक प्योर लव में, जहाँ पे सिर्फ लव है, कमिटमेंट है, एंड एक पवित्रता है, मन में कोई खोट नहीं है, दिमाग में कोई दूसरे इल इंटेंशंस नहीं है, फिजिकल कोई नीड्स डिज़ायर्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्यार है एंड एक दूसरे के साथ पाने की चाहत है। तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो आपके पर्सन करंटली बहुत खुश फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी नो कांटेक्ट टूटी है, इस पर्सन ने आपको रिसेंटली अनब्लॉक किया है, या आपसे बात हुई है इनकी और आपके बीच में सब कुछ अभी सही हो गया है, और फिर भी हो सकता है आप रीडिंग देख रहे हो ये जानने के लिए कि वो फील क्या कर रहे हैं। सो दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। और अगर आपका भी ऐसा सिचुएशन नहीं है, सेपरेशन ही चल रहा है, प्रॉब्लम ही चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट ही चल रहा है, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये एफर्ट डालेंगे, और इस तरीके से एफर्ट डालेंगे कि आप शॉक हो जाओगे। आपको लगेगा नहीं कि दिस इज़ हैपनिंग इन रियल, या फिर ऐसा हो सकता था। आपके पर्सन इतने रोमांटिक, इतने लवेबल, इतने एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं आएगा आपके पर्सन के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो वो बदल रहे हैं आपके लिए, एंड आपके प्रति जो वो इंटेंस लव फील कर रहे हैं कि लाइक फर्स्ट लव जैसा होता है जिसमें पागलपन होता है, फर्स्ट लव में जो प्योरिटी होती है, जो इमोशन होता है, वही इस पर्सन की अंदर में चल रही है आपको लेकर। तो इनके एफर्ट्स बहुत जल्दी आपको अब नज़र आएंगे किसी भी तरीके के, और इस तरीके से वो आपको प्यार दर्शाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे खुद में कि इज़ इट फॉर इवन रियल और नॉट, क्या ये सच है, ये पर्सन मतलब इतना कैसे आपसे प्यार कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो ये पर्सन बदल रहे हैं गाइस, ठीक है। इनके करंट फीलिंग्स तो दिख ही रही है, करंट एनर्जीज से फ्यूचर एनर्जीज भी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है, जो कि बता रही है कि आपके पर्सन अब बदल रहे हैं, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि उनका एक्सप्रेसिव होना, उनका अपना प्यार शो करना हर एक तरीके से कितना ज़रूरी है, ओके। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन गॉट अ लेसन, इस पर्सन को लेसन मिली है कहीं से, या रियलाइजेशन हो सकती है, या समझे होंगे, या फिर हो सकता है कि स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़े हों जिससे इनको समझ आई हो कि प्यार की परिभाषा क्या है, और इंसानों के अंदर प्यार किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर फील कर रहे हैं, मन में कोई भी ईगो या कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है जहाँ पर वो अपने बारे में सोच रहे हों, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वो बिल्कुल भी अब अपने तरक्की या अपने बेनिफिट या अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना वो
आपके लिए सोचेंगे, आपके लिए करेंगे, उतना उनके साथ सब कुछ सही होगा, उनके लव लाइफ सही रहेगी, उनका करियर, फैमिली लाइफ सब कुछ सही होगा। ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि एक अधूरापन आपके बिना ज़रूर रहेगा अगर वो आपको अपना प्यार समय समय पे नहीं महसूस करवाते, अगर वो आपको वो इज़्ज़त नहीं देते, वो प्यार नहीं देते, तो उनके लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी एक अधूरापन हमेशा के लिए रह जाएगा। और अगर बहुत देर हो गई तो शायद आप उनसे दूर भी जा सकते हो। तो ये ख्याल भी इनके माइंड में आया है कि अब ये ज़्यादा देर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर करते हैं तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि बहुत लेट हो जाए और आप किसी और के हो जाओ, आपका प्यार किसी और के तरफ चला जाए, जो कि ये नहीं झेल सकते। तो ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि अगर ये ईगो रखते हैं, मन में ईर्ष्या रखते हैं, आप क्रोध रखते हैं, यानी कि गुस्सा रखते हैं अपने मन में इस रिश्ते को लेकर किसी भी तरीके से, तो वो हानि इस रिश्ते में या फिर सिर्फ आप में नहीं होगी, बल्कि इनके खुद के पर्सनल लाइफ में बहुत होगी। ठीक है। आपको दुख देना या आपके सामने ईगो रखना, प्राइड रखना, ये सब उनको लॉन्ग टर्म में जाके परेशानियां देंगी और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे इस तरीके से जीकर। तो कहीं ना कहीं करंटली ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि आप उनके अपने हों, आप उनके परिवार हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी गलतियां वो कर लें, वो ज़रूर आपको मनाएंगे, आपके पास आएंगे। और वो ये भी फील कर रहे हैं, इस एनर्जी को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि अगर वो आपसे दिल से माफ़ी मांगेंगे, अगर वो आपके लिए अच्छे इंसान में बदलने की कोशिश करेंगे, एक मौका चाहेंगे आपसे, तो वो मौका आप ज़रूर उन्हें दोगे, आप ज़रूर उन्हें अपनाओगे और आप ज़रूर उन्हें जैसा प्यार करते हुए आए हो वैसे प्यार करते रहोगे, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन नई शुरुआत आप इनको ज़रूर करोगे। तो ये दिल से फील कर पा रहे हैं कि आपका प्यार इनके प्रति सच्चा है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने बहुत बार ज़्यादा एफर्ट्स डाला है, बहुत बार सिर्फ आपने इनके लिए, इनके वजह से बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस की हैं, अपना ईगो कभी बीच में नहीं लाया। तो वो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते में कितना ज़्यादा रहा है, किस तरीके से रहा है और क्या क्या किया है आपने सिर्फ और सिर्फ इस प्यार को ज़िंदा रखने के लिए या इस बॉन्ड को कंटिन्यू करने के लिए और एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। तो अब इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब समय उनका है कि वो आपके गले में माला डाल दे, यानी कि आपको कमिटमेंट दे दे। देखिए, मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के दिल में शादी की ख्यालात भी चल रहे हैं। तो अगर आप दोनों अनमैरिड कपल हो तो इनका ज़रूर मन कर रहा है कि काश ये आपसे जल्द से जल्द शादी कर लें या घर बसा लें या फैमिली से बात कर लें आपके लिए। और अगर आपका शादी वाला कोई सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं हो सकता तो एटलीस्ट वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। और मतलब हर एक तरीके से, दिल से, दिमाग से, हर एक तरीके से वो किसी भी तरीके की अनसर्टिनिटी या फिर ऐसा कि चलो ठीक है प्रेजेंट में तो हम लवर हैं या हमारा बॉन्ड है, फ्यूचर में कुछ पता नहीं, फ्यूचर में शायद हम साथ रहे भी ना, ये पर्सन कॉन्फिडेंस एंड श्योर होना चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम साथ ही रहेंगे, हमारा साथ एक साथ ज़रूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस पर्सन के पूरे तरीके से परिवर्तन आ रहा है। अब तक अगर आप प्रे करते हुए आए हो, होप रखते हुए आए हो, भगवान को बुलाते हुए आए हो कि भगवान ये इंसान आपको समझे, ये प्यार आपका कायम रहे और इस रिश्ते में आपको सफलता मिले, तो मार्क माय वर्ड्स, डेफिनेटली इस कनेक्शन में सफलता आपको मिलेगी। आपकी जो मेहनत है, आपका जो प्यार है वो रंग लेकर आ रही है। अब फूलों की खुशबू आपके रिश्ते में इन्वॉल्व होगी, यानी कि खूबसूरती बढ़ेगी, अच्छाई आएगी इस कनेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ही मुझे लग रहा है चीज़ें कुछ लोगों के लिए जल्दी ठीक होंगी, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप होप्स रखिए, आप विश्वास रखिए। बहुत लोग रीडिंग देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते या सोचते हैं कि नहीं हमारा सिचुएशन तो ऐसा नहीं है तो कैसे क्या होगा, ये शायद सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर बिलीफ रखते हैं तो ज़रूर वो चीज़ जो 80% होने वाली होती है वो 100 में बदल जाती है, वो होकर ही रहती है। तो अगर आप रीडिंग देखते हो, अगर आप बिलीव करते हो प्रेडिक्शन में, तो दिल से होप रखो, भले आपका प्रेजेंट सिचुएशन कैसा हो।
अपने प्यार पे, अपने फीलिंग्स पे आप कॉन्फिडेंट रहो, उसके बाद आप सरेंडर करो एंड ऑटोमेटिकली जो भी आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए होगा। तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ बदल नहीं पा रहे हो अपने लव लाइफ में, तो आप ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर आपके साथ सब कुछ सही करेंगे सही वक्त पर। सो ये थी रीडिंग। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, तो इसे हम साइड में कर देते हैं। अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। पहले सब कार्ड्स निकाल लेंगे। ओके, वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, I think it will not work again as it is used to be, to know what will happen। सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में हमेशा डर है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है जिससे इस पर्सन का भरोसा टूट गया था कि शायद आप दोनों का रिश्ता कभी फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकता है या फिर आप दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रह सकते हो। तो वो पहले बहुत अनसर्टेन थे, अनश्योर थे, लेकिन अब उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है। ठीक है, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, उनका जो पर्सपेक्टिव था, पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकता या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए मे बी सही नहीं हो या चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं करेंगी तो वो गलत थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि दे वर रॉन्ग। अब यहाँ पे है, आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। ये पर्सन आपको पैम्पर करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको पैम्पर करने की ज़रूरत है। इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा कभी भी आपको स्पेशल फील नहीं करवाया, आपको लाड प्यार नहीं किया, आपको पैम्पर नहीं किया। तो अब उन्हें करना चाहिए, तो उनका बहुत मन कर रहा है। आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि ये इंसान बहुत इमोशनल होते हैं और ये आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। और जब ये ओवर थिंकिंग करते हैं तब ये सोचते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तब इन्हें ऐसा महसूस होने लग रहा है कि इन्हें ईगो को हटाना ही पड़ेगा ताकि ये आपके साथ रह पाएँ। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगा या रहूँगी। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इनके मन में बहुत डर था क्योंकि उन्हें ये कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि आपके साथ सक्सेसफुल होना एक रिश्ते में या आपका साथ निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, उन्हें इस कनेक्शन पे वर्क करना है, उन्हें आपको हासिल करना है इन अ गुड वे एज अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, और ये जो स्ट्रगल होगा उनका वो वर्थ इट होगा। ओके, देन वी हैव दिस, इट्स अ नो फॉर नाउ, एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि इन्होंने अब तक जो भी चीज़ें खुद सेल्फिश होकर अपने बेनिफिट के लिए आपसे कही हो, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी चीज़ें आपको हर्ट करी है या फिर आपको दूर ढकेला है, प्लीज़ आप उससे सीरियस मत हो जाना और उनसे दूर मत जाना। हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि इनको अब दूरियां किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। अब ये पूरा कोशिश करेंगे कि ये आपके करीब आ सके, आपसे मिल सके। सो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये इंसान के चांसेस बहुत रहेंगे कि ये बहुत जल्द आपसे मिलने आए और आपको मुलाकात करने के लिए बोले या फिर शिफ्ट करने के लिए भी। ठीक है, तो शादी वगैरह का भी बात ये पर्सन कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। और अगर आपको लव लाइफ में, रिलेशनशिप, मैरिज में हीलिंग ब्रेसलेट्स चाहिए एनर्जाइज्ड फॉर्म में, तो ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट करें और ब्रेसलेट परचेस करें, पेंडेंट परचेस करें, रिंग परचेस करें। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से लव लाइफ में सफ़र कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ सफ़र कर रहे हो, रिश्ता जो है सही होता ही नहीं है, तो आप हीलिंग के लिए ज़रूर वेयर करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स की रीसेंट टेस्टिमोनियल रिसीव हुए हैं मुझे, जिनके कनेक्शन हील हुई है, रियूनियन हुई है, इवन मैरिज हुई है। ठीक है, तो उनके भी टेस्टिमोनियल्स मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी कम्युनिटी टैब पर, इंस्टाग्राम में आप लोग देख सकते हो। तो ज़रूर अगर आपको हीलिंग चाहिए और आपको लग रहा है कि बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी कनेक्शन जो है वो रुका रहता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो आप डेफिनेटली एनर्जाइज क्रिस्टल्स का वेयर कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।